औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो के अंदर सीखेंगे हम MS वर्ड के अंदर टेबल में जाके लेआउट और लेआउट के अंदर हम डिलीट करना, रो एंड कॉलम्स के बारे में सीखेंगे और अपने टेबल के अंदर जो है वो मर्ज सेल किस तरह करते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। डिलीट क्या चीज़ है बेटा? डिलीट एक तो हम ये है ना कि हम यहाँ पर जाके पहले सेलेक्ट करते थे, शिफ्ट डिलीट करते थे, ठीक है, इस तरह डिलीट होता था टेबल। लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी सेल को आपने डिलीट करना, लेकिन आपकी कर्सर अब आपने यहाँ पर देखना A लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने B, यहाँ पर आप लिख लें C, यहाँ पर D लिख लें आप, यहाँ पर E और यहाँ पर F। अब यहाँ पर जब आप जाएंगे डिलीट सेल, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, मेरी कर्सर है यहाँ पर A के ऊपर और मैं डिलीट सेल करूँगा तो आप देखना कि वो जो सेल है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि लास्ट के अंदर आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर जो है वो सेल नहीं है, और हमेशा MS वर्ड के अंदर जब आप किसी चीज़ को डिलीट करते हैं टेबल के अंदर तो वो वर्क जो है जो आपने किया होता है वो वापस आ गया, यानी कि वो सेल तो डिलीट हो गया लेकिन वहां से जो है वो वर्क जो है वो आपका पीछे आ जाएगा। यहां पर डिलीट कॉलम है, अब आप कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आपने देखना कि डिलीट कॉलम मैंने प्रेस किया, इसके ऊपर ओके किया तो वो आपका कॉलम यहां से डिलीट हो गया। कंट्रोल Z करके अगेन देखें वो B आ गया, और यहां पर मैं करूंगा तो वो जो कॉलम है आपका ये वाला इस तरह कॉलम होता है वो आपका B वाला डिलीट हो गया। कंट्रोल Z से मैं वापस ले आता हूं इनको। नेक्स्ट हमारे पास है डिलीट रो। अब ये रो है, ये वाली जिसके ऊपर मेरी कर्सर है, ये वाली रो, ठीक है, इसको मैंने डिलीट करना है। आप देखें रो 1 2 3 4 है, लेकिन जैसे ही मैं जो है वो डिलीट रो करूंगा तो वो एक रो जो है वो डिलीट हो जाएगी। हमारे पास 1 2 3 3 रो हमारे पास बाकी रह गई हैं। डिलीट टेबल, आप पूरा टेबल डिलीट करना चाहते हैं, यहां पर आप जो है वो क्लिक करेंगे तो वो टेबल डिलीट हो जाएगा। मैं अगेन जो है वो जाऊंगा और यहाँ पर जो है वो टेबल एक इंसर्ट करवा लेता हूँ। मैं लेआउट के ऊपर जाता हूँ और नेक्स्ट इंसर्ट अबव। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है? वो दिखाएगा ऐड अ न्यू रो डायरेक्टली अबव द सिलेक्टेड रो। जो आपने जो है वो सिलेक्ट की हुई है ये वाली रो, ठीक है ना, इसके ऊपर मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा काम कर लेते हैं, वर्क कर लेते हैं, ताकि आपको पता चल जाए। अगर खाली जो है वो ब्लैंक सेल होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। मैं यहाँ पर अबव इसके ऊपर एक जो है वो इंसर्ट जो है वो करवाने लगा हूँ रो। मैंने क्लिक किया, ये देखें ये टेक्स्ट के ऊपर एक नई रो जो है वो इंसर्ट होगी, नई रो बन गई। मैं इसके नीचे जो है वो लेकर आना चाहता हूँ एक नई रो, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो है वो काम कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो पता चल जाए कि इनके दरमियान जो है वो एक नई इंसर्ट होगी रो। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, देखें इनके दरमियान में एक नई जो है वो रो इंसर्ट हो गई। अब यहाँ पर देखें इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट। मैं DSF के ऊपर हूँ, ठीक है, मैं अपने बाएं जानब जो है वो एक नया जो है वो कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूं तो मैंने यहां पर क्लिक करना है, इंसर्ट कॉलम हो जाएगा। और अगर आप डिटेल के अंदर पढ़ना चाहते हैं तो ऐड अ न्यू कॉलम डायरेक्टली टू द लेफ्ट ऑफ द सिलेक्टेड कॉलम, यहां पर क्लिक करेंगे और ये देखना है इसके लेफ्ट में एक नया कॉलम बन गया। इंसर्ट राइट, अगर आप राइट जानब यहां पर इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये देखें यहां पर जो है वो इंसर्ट हो गया, नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मर्ज सेल। मर्ज सेल क्या चीज होती है? अगर देखें मैंने A के ऊपर क्लिक किया ना तो वो इनएक्टिव हो गया, लेकिन जैसे ही मैंने दो सेल के ऊपर जो है वो उसको सेलेक्ट किया तो ये एक्टिव हो गया। अब मैंने जो है वो इस पूरी रो के ऊपर जो है वो अगर मैं चाहूं तो सिलेक्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं 2-3 सेल को ले लेता हूं और यहां पर जाता हूं मर्ज सेल। आप देखें कि वहां पर उसके अंदर जो बॉर्डर थे वो गायब हो गए। इसका फायदा ये होता है कि बाद औक़ात आप कोई जो है वो CV बना रहे होते हैं तो आपने
फर्स्ट लाइन के अंदर जो है वो आपने कोई चीज़ जो है वो लिखनी है, दर्ज करनी है, तो आप यहाँ पर जो है वो उसको इस तरह रिमूव कराने के बाद लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जा रहा है सेल को हमने अपनी मर्जी से जो है वो डिवाइड करना। यहां पर इस सेल को मैं डिवाइड करना चाहता हूं नंबर ऑफ कॉलम 2, नंबर ऑफ रो 1। आप देखना ये 2 कॉलम हो गए, रो 1 हो गई। आप अपनी मर्जी से सेल को डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्प्लिट टेबल। आप टेबल को 2 हिस्सों के अंदर भी बांट सकते हैं, 3 हिस्सों के अंदर भी बांट सकते हैं। ये मेरी कर्सर यहां है ना, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, आप देखें कि सेंटर के अंदर स्पेस आ गई, हमारा टेबल जो है वो 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड हो गया। यानी कि यहां पर जाने के बाद आप अपने टेबल को 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। ये तो था बेटा जो है वो आज की वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हमने डिलीट, रो, कॉलम और मर्ज जो है वो सीखा टेबल के अंदर यूज करना। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।